नमस्कार साथियों, आइए ड्रीम मंत्रा पर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी की आज की आपकी 6th क्लास, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। और मैं आपको बता दूं, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो है आपकी संज्ञा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी जो को आपको ऊर्जावान बनाएगी। देखिए, शायरी आपकी, हर पल तेरा ही नाम होगा, तेरे हर कदमों पर दुनिया का सलाम होगा, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, देखना एक दिन वक्त भी तेरा गुलाम होगा। वाह वाह, क्या शायरी है। सही बात है। अगर आप आज लगन, मेहनत और एकदम कह सकते, इसे कहते हैं ना, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, निरंतरता से अगर आप डटे रहे तो समझ लो ना, ये शायरी बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल फिट बैठेगी। एक दिन ऐसा आएगा, दौर आएगा कि समय भी आपका गुलाम होगा। बिल्कुल सही बात है। तो फिर मैं जाते तो खैर नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा मूल उद्देश्य यही होना चाहिए, क्या, पेपर की खोपड़ी में छेद करना या पेपर की खोपड़ी फोड़ना। ठीक है, तो फिर चलिए दोस्तों, चलते हैं हम आगे। आइए साथियों, देखिए हम शुरू करते हैं। ठीक है, आपका पहला वो है पॉइंट है हमारा, पद के प्रकार। पद कितने प्रकार के होते हैं? पद होते हैं आपके 2 प्रकार के। ठीक है, यह कहते हैं 2 प्रकार या 2 भेद। ठीक है, प्रकार भी लिख सकते हो आप, भेद भी लिख सकते हो, जिसमें कि हमारा पहला होता है विकारी शब्द और दूसरे होते हैं हमारे कौन से, अविकारी शब्द या अविकारी पद। तो मैं आपको बता दूं, जो विकारी शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं जिनमें परिवर्तन हो रहा है या जिसमें बदलाव हो रहा है, उसे कहते हैं विकारी शब्द। अविकारी किन्हें कहते हैं? जिनमें कोई बदलाव नहीं हो रहा या जो अपरिवर्तित है या जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। फिर आता है हमारा विकारी शब्द होते क्या हैं। ठीक है, जो शब्द लिंग वचन कारक काल के प्रभाव से परिवर्तित होते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन जो शब्द लिंग वचन कारक काल के प्रभाव से नहीं बदलते उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अब सवाल बनता है कि ये हम कैसे पता करेंगे? ठीक है, अब देखिए मैंने यहां पर लिखे हैं लिंग वचन कारक काल के प्रभाव से जो बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं वो ही हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक, तो आपने देखा होगा, मैंने लिखा उदाहरण के लिए लड़का। अगर मैं लड़के का लिंग बदलता हूं तो क्या आएगा आपका? लड़के का लिंग हो जाएगा आपका लड़की। ठीक, ये हो गया आपका लिंग परिवर्तन। ठीक हो गया, ये वाला हमने निपटा दिया। अब आ गया वचन। अब लड़के का अगर मैं इसको वचन में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएगा। वचन भी चेंज हो गया साहब, बिल्कुल सही बात है। जो विकारी शब्द होते हैं देखो बिल्कुल बदलते चले जा रहे हैं। फिर मैंने लिखा कारक। आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे खूब। ठीक है, मैंने लिखा उसमें मैंने क्या करा, कारक चिन्ह जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? ये उसका। ये हो गया आपका कारक परिवर्तन हो गया। देखो लिंग भी बदल गया, वचन भी बदल गया, कारक चिन्ह भी कारक भी बदल गया, बदल गया। फिर आता है हमारा क्या, काल। मैंने लिखा जाता, काल हो गया। और इसको मुझे बदलना तो क्या हो जाएगा? इसका काल क्या बदला जाएगा? इसको यहां मत लिखो, यहीं ऊपर लिखो ना, ऊपर लिख रहा है आपका, ये हो जाएगा गया। इसका काल भी बदल गया। इसका मतलब अब हमें पता लग गया जो विकारी शब्द होते हैं वो कोई से भी हो, इसका मतलब वो परिवर्तनशील होते हैं, मतलब उनमें बदलाव हो जाता है। ठीक है, किस किस का? लिंग वचन कारक काल का उनमें बदलाव हो जाता है। लेकिन क्या, बहुत ध्यान से समझना, अविकारी जो शब्द होते हैं या अविकारी जो पद होते हैं वो सब कैसे होते हैं? हमारे अपरिवर्तनशील होते हैं या जिनमें कोई बदलाव नहीं होता। जो शब्द लिंग वचन कारक काल के प्रभाव से नहीं बदलते हैं उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन से? जैसे मैंने लिखा यदि और तथा। अच्छा, कोई भी बच्चा मुझे यदि और तथा डॉट डॉट डॉट
बहुत से शब्द हैं, ठीक है, हजारों लाखों शब्द हैं। कोई भी बच्चा या कोई भी मतलब जो आप इस टाइम देख रहे हो, कोई भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है यदि या और या तथा का कोई आप लिंग वचन कारक काल बदल सकते हो? नहीं बदल सकते, ठीक है। ना तो इसका लिंग बदला जाएगा, लिंग का, यदि का, ना इसका वचन बदला जाएगा, ना इसका कारक बदला जाएगा, ना इसका काल का कोई प्रभाव पड़ेगा। ये बिल्कुल जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा, जैसे कि मतलब भैंस के आगे बीन बजाना, ठीक। ऐसे ही हमारा यह और है, ना तो इस पर लिंग का कोई प्रभाव पड़ेगा, ना वचन का, ना कारक का, ना काल का। फॉर एग्जाम्पल भैंस के आगे बीन बजाना। ऐसे ही हमारा तथा है, मतलब अनेक शब्द है, ये ना तो इनका लिंग बदला जाएगा, ना वचन बदला जाएगा, ना कारक, ना काल। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। अब फिर इधर आ जाइए आप, देखिए जो विकारी शब्द होते हैं वो होते कौन कौन से हैं? देखिए साथियों, जो हमारे विकारी शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और जो हमारे अविकारी शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जिन्हें हम अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम अव्यय कहते हैं। ये होते हैं हमारे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। अब इधर आ जाइए, हम जो मैंने अभी आपको बताया था, जो विकारी शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विशेषण। हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? टॉपिक है आपका संज्ञा, ठीक। अब मैं यही बताना चाह रहा था आपको, जो संज्ञा जो आया वो कहां से आया? वो आया हमारे विकारी शब्द से। हमारा जो मतलब है वो इसी से मतलब है। किससे? इससे मतलब है हमारा संज्ञा। मैं आपको यही बताना चाह रहा था, जब हम संज्ञा पढ़ेंगे तो हमें ये तो पता होनी चाहिए संज्ञा आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है पद के प्रकार से हुई है। पद 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, और वो भी पद कहां से हुई है? विकारी शब्द से हुई है संज्ञा की उत्पत्ति, ठीक है। आगे चलिए, आइए देखिए, अब हम चलते हैं संज्ञा पर। अच्छा, संज्ञा क्या है? तो कुछ विद्वानों ने संज्ञा को नाम माना है। संज्ञा जो है नाम को कहते हैं, ठीक है। इसकी जो परिभाषा है वो है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहा जाता है जिसके द्वारा किसी वस्तु, भाव, जीव और स्थान के नाम का बोध होता है। मतलब उसके नाम का, ठीक है, बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लड़का, मोहन, दिल्ली, पुस्तक, प्रेम आदि, ये सब क्या है? संज्ञा हैं, ठीक है। जिस वस्तु को उसके नाम से पुकारा जाता है उसे ही हम संज्ञा कहते हैं, ना कि उस वस्तु को, उसके नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक। किसी भी आप ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं, हर वस्तु का कोई ना कोई नाम है और उसी के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ना कि उस वस्तु को, खाली उसके नाम को कहते हैं हम, ठीक है। नोट करके छोड़ो, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अब आप इसके नेक्स्ट उस पर क्वेश्चन पर। आइए साथियों, चलिए हमारा नेक्स्ट हेडिंग है आपका संज्ञा के प्रकार, ठीक है। जो संज्ञा के प्रकार होते हैं या संज्ञा के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं 2। कौन कौन से? एक तो होते हैं आपके अर्थ के आधार पर और एक होते हैं हमारे व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। देखो कंफ्यूज मत होना, मैं बिल्कुल आपको सब बताता चलूंगा। मैंने पहले पढ़ाया था आपका पद के प्रकार। पद जो होते हैं, पद जो होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन से? एक तो अविकारी और एक विकारी, ठीक है। जो विकारी होते हैं, जिनमें परिवर्तन होता है, वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं या पद कहलाते हैं। और अविकारी जिनमें कोई विकार नहीं, या कह सकते जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता या जो नहीं बदलते है। हमारे संज्ञा के भेद, जो संज्ञा के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो होती है संज्ञा 5 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 पर आती है जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 पर आती है समूहवाचक संज्ञा, नंबर 4 पर आती है द्रव्यवाचक संज्ञा, और
नंबर 5 पर आती है हमारी भाववाचक संज्ञा। अगर कोई इसमें क्रम लिखना चाहे तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर लिख सकते हो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। ठीक, एक बार और सुन लीजिए। अगर आपसे पूछे संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। फिर आपसे पूछेगा अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? देखो पूछने का ढंग देखिए। अगर आपसे पूछे संज्ञा के भेद 2 कौन कौन से? अर्थ के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर। अगर आपसे पूछेगा क्या अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ये संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहेंगे, यहाँ भी व्यक्तिवाचक आ गया, यहाँ भी व्यक्तिवाचक आ गया। अरे भैया व्यक्तिवाचक आया, लेकिन दोनों के जो वो रहेंगे नाम जो रहेंगे सेम रहेंगे, वही आएंगे जो इसमें आएंगे, दोनों में जो इसमें आएंगे वही नाम इसमें आएंगे। लेकिन ये गणनीय संज्ञा मतलब उन्हें कहते हैं जिनकी हम गणना कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का, 2 लड़के, एक भैंस, एक मेज, ये सब क्या में आ गई? गणनीय में आ गई, ये जिनकी हम गणना कर सकते हैं। ठीक है, अगणनीय जिनकी हम गणना नहीं कर सकते। कुछ कपड़ा, कुछ दूध, कुछ पानी, ये 4 लीटर पानी, ठीक है, ये क्या किसमें आ गया? हमारा अगणनीय संज्ञा में। ठीक, आगे चलिए, आपके समझ में आ गया होगा। मगर साथियों इतना ध्यान रखना, इसको ये जो मैं मटेरियल जो तैयार करता हूँ इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। बस कोशिश यही रहती है कि गलती नहीं हो, क्योंकि ये कम से कम ना तो 4-5 किताबों से मटेरियल निकाला जाता है। आप विश्वास करना, ये मत समझ लेना कि एक ही किताब से मटेरियल मिल जाता होगा। क्यों? किसी किताब में कुछ दे रखा है, किसी किताब में कुछ दे रखा है, क्योंकि आप जब पढ़ोगे तो आपको तब पता लगेगा। आप मुझसे पूछिए, मैंने कम से कम ना 4-5 राइटर किताबें पढ़ी हैं। एक लूसेंट पढ़ी है, एक नालंदा पढ़ी है आपकी, एक कामता प्रसाद की पढ़ी है और एक आपकी क्या बोलते हैं अरिहंत वालों की पढ़ी है। ये 4-5 किताबों में पढ़ने के बाद में तब कुछ पता चलता है कि हाँ कहाँ मिस्टेक दे रखी है, कहाँ क्या कर दे रखा है। फिर सबका मतलब एक मतलब क्वेश्चन सबके उठाने पड़ते हैं जगह जगह से, मतलब क्वेश्चन कुल मिला के आपके सामने फिर वो क्वेश्चन लाए जाते हैं जो कि बिल्कुल हमारे जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है उसने जो मान्यता दी है वही आपको पढ़ाया जाता है, ताकि कोई गलत नहीं पढ़ाया जाए। ठीक, बड़ी मेहनत लगती है कुल मिलाकर मटेरियल को निकालने में, बहुत ज्यादा। कम से कम ना तो अगर मान के चलिए एक टॉपिक को निकालने में कम से कम बताने आपको 1 दिन लग जाता है, क्योंकि ये देखना पड़ता है कि गलत मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपका भविष्य खराब नहीं हो, तो बहुत मेहनत लगती है। तो इसीलिए एक आपका ये भी बनता है लाइक और सब्सक्राइब, और अपने साथियों को जरूर भेजते रहना, उनको बताते रहना। मैं जो हिंदी लेकर चल रहा हूँ, आप विश्वास करना इस लेवल पर लेकर चल रहा हूँ। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, अगर उसमें हिंदी आई है तो उसकी खोपड़ी में छेद आप 100% करके आओगे। हाँ, मगर ये बिल्कुल मत भूलना, क्या मैं आपके लिए जीएस की भी क्लासें बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूं, और ऐसी क्लासें लेकर आऊंगा कि आप विश्वास करना, अगर आपने वो क्लासें पढ़ ली तो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आप पेपर की खोपड़ी में छेद कर आओगे। ठीक, हाँ, मैं बहुत जल्दी जीएस की क्लासें लेके आने वाला हूं, और इसी चैनल पर मैं हिंदी की क्लासें भी डाला करूंगा और जीएस की क्लासें भी डाला करूंगा। मैं जीएस की क्लासें ऐसे नहीं लेकर आऊंगा बस आए और पढ़ा के चले गए, बहुत स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और एकदम उसके साथ स्ट्रक्चर के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। जैसा मैं बिल्कुल हिंदी पढ़ा रहा हूं ना वैसे जीएस, फालतू चीज बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बस काम की चीज पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में आप बोलोगे मजा आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर आपसे पूछेगा एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन बनाएगा। अगर आपसे पूछे आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, आपको कितना बताना? 3। अगर आपसे पूछे आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा के भेद 3 होते हैं, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक, यही होते हैं 3, जो कि बिल्कुल आपके राइट हैं एकदम। फिर आपसे पूछेगा जो जातिवाचक संज्ञा होती है इसके कितने भेद होते हैं? इसके भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। या मैं कहूं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा किसके भेद हैं? जातिवाचक संज्ञा के। ठीक है, या जातिवाचक संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 2, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बस आपको यह ध्यान रखना एग्जामिनर किस प्रकार से पूछ रहा है। अगर आपसे पूछेगा
संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर अगर वो आपसे पूछे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। अगर आपसे पूछेगा वो क्या आधुनिक वर्गीकरण के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ये संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फिर वो आपसे पूछेगा जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इसके भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आपके समझ में आ गया होगा। आपको याद करना है, अपने नोट्स बनाते चलिए, नोट्स में बिल्कुल जरूर नोट करना आप, ठीक है? क्योंकि आपका जो मेन हथियार होता है वो नोट्स ही होती है। जिस प्रकार से आप जानते हो क्या, अगर कोई भी हमारा जो सैनिक होता है उसका मेन हथियार क्या होता है? उसके पास में जो शस्त्र बल होते हैं, ठीक है, वही तो उसके हथियार होता है, उनसे ही वो अपनी सीमा पर डटा रहता है। ऐसे अगर आपको भी अपनी सीमा पर डटा रहना है, अपने लक्ष्य पर, तो अपने हथियार उनकी बराबर धार लगाते रहिए और उनको समय समय पर क्या अपडेट करते रहिए। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो आपको पता ही है, अगर मोबाइल में कोई हम सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करते तो वो भी खत्म हो जाता। इसी प्रकार से अपनी नोट्स को अपडेट करते रहिए और पेपर की खोपड़ी में छेद करते रहिए। आइए चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आइए मेरे प्यारे साथियों, चलिए आगे देखिए। हमारा जो अगला वो है, हमारा है पॉइंट है, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, हमने देखो सब पढ़ लिए। आइए देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ते हैं। इसमें कौन कौन से नाम आते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, ये क्या क्या इसमें होता है। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, जो शब्द किसी विशेष मतलब प्रिय क्या कह सकते हैं वो एक ही है। ठीक, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या मैं कहूं जो विशेष होते हैं, ठीक है, जो एक ही होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्यक्तियों के नाम सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। दिशाओं के नाम, ग्रंथ या पुस्तकों के नाम, दिशाओं के नाम, पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम और त्योहारों के नाम डॉट 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 आदि। अब देखिए सबसे पहला आता है हमारा व्यक्तियों के नाम। मैंने लिखा राम, श्याम, महेश, विद्या, सीमा आदि। अब बहुत से बच्चों के मन में यह आ रहा होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो नाम आते हैं हमारे राम, श्याम, मोहन, ये तो महेश तो कई व्यक्तियों के नाम होंगे। हाँ मैं मानता हूं, अगर पृथ्वी पर महेश अगर 100 व्यक्तियों का नाम है, आपकी बात सही है, तो आप मुझे ये बताइए जो वो 100 व्यक्ति एक ही नाम के हैं, क्या उनका रूप आकार एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग हुए। ऐसे नदियों के नाम आपके कौन कौन से हो गए? गंगा, यमुना, माही, सरस्वती और कृष्णा आदि। अब देखिए देशों के नाम। अरे देशों के नाम तो लिख दो, बहुत इजी है। भारत, पाक, चीन, वही वाला पाक, नल्ला पाकिस्तान, भारत, पाक, चीन आदि कर दो। ठीक है, बहुत से देश हैं, सबके नाम आ जाएंगे इसमें। ठीक आपके। फिर है ग्रंथ या पुस्तकों के नाम। ग्रंथ कौन कौन से हमारे? रामायण, गीता, भगवत गीता, और बाइबिल,
और कुरान। ये आ गई हमारी कायम ग्रंथीय पुस्तकों में, ठीक है। फिर है हमारी दिशाओं के नाम। दिशाओं के नाम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक। पर्वतों के नाम आप जानती हो, पर्वत कौन कौन से हमारे? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, डॉट 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 आदि। अब यही मत समझिए यही अंग है इसमें, आपके अंदर जितनी क्षमता है इतने नाम रख सकते हो, ठीक है। आप बूढ़े हो जाओगे लेकिन ये नाम पूरे नहीं कर पाओगे, ठीक। बस एक हमें क्या, एक परिभाषा, एक पहचान होनी चाहिए कि कौन कौन से नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। फिर है हमारे दिनों के नाम। जो दिनों के नाम होते हैं आपके, सोमवार से लेके लगा लो आप डॉट 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 रविवार तक, सारे दिन इसी में आ जाएंगे हमारे, ठीक है। फिर आ गए महीनों के नाम। जनवरी से लेके हमारे जितने महीने होते हैं डॉट 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 सब कितने होते हैं, दिसंबर तक सब इसी में आ जाएंगे हमारे नाम, ठीक। फिर है हमारे त्योहारों के नाम। जैसे त्योहार हमारे क्या, दीपावली, होली, ईद, मुहर्रम, मुहर्रम मतलब मुहर्रम आदि, ठीक है। मुहर्रम होता, मुहर्रम होता, मुहर्रम होता, देखिए बच्चों ना, मुहर्रम होता, ठीक है, आदि। तो ये हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा गौर से सुनना, आपसे पूछ सकता है, या नोट कर लेना आप कहीं ना कहीं पर, आप बहुत ध्यान से सुनना। एकमात्र संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको बदला जा सकता है। कैसे? आपने देखा होगा किसी व्यक्ति का नाम क्या है, रमेश है, तो वो अपना नाम बदलकर सुरेश कर सकता है। या किसी भी मतलब किसी स्थान का नाम मतलब मैंने माना प्रयागराज था, उसका इलाहाबाद का नाम अब क्या हो गया, प्रयागराज हो गया। जो इलाहाबाद आता है, ठीक है, वो काय में आएगा हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, कि पर्सनल है, विशेष है, हैं। अब उसका हमने नाम बदल लिया, क्या हो गया, उसका प्रयागराज कर दिया, इलाहाबाद का नाम बदलकर, तो वो रहा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा को बदला जा सकता है। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है क्या, किस संज्ञा को बदला जा सकता है, किसको, व्यक्तिवाचक संज्ञा को बदला जा सकता है, क्योंकि उसका हम नाम बदल सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर नाम बदलते रहते हैं, और हर व्यक्ति का नाम, हर वस्तु का जो नाम होता है वो काय में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। यहां पर नोट करके लिख लो।